तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जो दूसरा तीसरा यूनिट है, उस तीसरे यूनिट की बात है, उसमें असेसमेंट के बारे में बात करनी है। असेसमेंट क्या है? वो असेसमेंट है, और मतलब असेसमेंट के साथ साथ में है कि बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है, और टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में जानना है। टीचर में टेस्ट क्या है, उसके बारे में जानना है। चलिए, इतना ही बात है, वो ज्यादा और कुछ बात नहीं है। तो असेसमेंट क्या है? जब हम किसी बात का जांचने की कोशिश करते हैं, आकलन करने की कोशिश करते हैं, तो इसे कहते हैं असेसमेंट। जब हम किसी बात को आकलन करने की कोशिश करते हैं, वो चाहे लैंग्वेज का उसका आकलन करें, चाहे हम नॉलेज का आकलन करें, तो हम जो है वहां उसको कहते हैं असेसमेंट। लो बैटरी। लो बैटरी। पहली बार सुना मैं, बोलता भी। ब्लूटूथ मोड। कोई नहीं, आप मैसेज करिएगा, मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा। तो असेसमेंट जो है, जिसे मान लीजिए असेसमेंट क्या है, मान लीजिए किसी बच्चे ने 40 नंबर पाया मैथ में, तो मैथ में 40 नंबर पाया, तो क्या होगा? तो वह जो है उसको कहेंगे असेसमेंट। वहां पे हम उसका जो है इवेलुएट नहीं कर रहे हैं कि बच्चा पास हुआ या फेल। हम खाली वहां पे इतना ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ने इस नंबर में इतना चीज पाया। तो इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो असेसमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, मेजरमेंट के बारे में जानते हैं, इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं, ये सब हो गया है। असेसमेंट को जो है उसमें चार बातें शामिल होती है। स्किल होता है, नॉलेज होता है, डेवलपमेंट होता है, फंक्शनिंग होती है। यानी हम जो है उसमें बच्चों का स्किल चेक करते हैं कि बच्चों ने कितना स्किल आया। जो हम असेसमेंट करते हैं भाषा का, भाषा का लिखने का तरीका कैसा है, और भाषा में वो सभी बातों को जो लिपि है उस लिपि को लिख पाता है कि नहीं, वो सब चेक करते हैं। बच्चे का ज्ञान पता करते हैं कि भाषा के रूप में इसको प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि एग्जाम, परीक्षा परीक्षा के बारे में 10 वाक्य लिखो, तो परीक्षा के बारे में 10 वाक्य बच्चा लिख पा रहा है कि नहीं। परीक्षा जो है वो सभी बच्चों का जांच करने के लिए लिया जाता है। परीक्षा जो है स्कूल में ली जाती है। परीक्षा में लड़के जो है वो शब्दों को लिखते हैं, वगैरह वगैरह। बच्चा जैसा परीक्षा के बारे में जानता है, वह वैसे वह लिखेगा। तो यहाँ पे ये जानते हैं डेवलपमेंट की, बच्चा उसको किस तरह से डेवलप कर पा रहा है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। फंक्शनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि उसको किस तरह से फंक्शनिंग बच्चा कर रहा है, भाषा को किस तरह से फंक्शनिंग में लेके आ रहा है। तो इन चार रूपों में जो है वो भाषा का असेसमेंट करते हैं। स्कोप कहाँ कहाँ पे, स्कोप की समझ कर लेते हैं। तो स्कोप जो है कि भाषा को समझने के लिए कहाँ कहाँ होता है। तो भाषा को समझने के लिए हम रिसेप्टिव रूप में चेक करते हैं और एक्सप्रेसिव रूप में चेक करते हैं कि बच्चा जो है वो रिसेप्टिव रूप में उसको कितना ग्रहण किया है, वो भी हम चेक करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ में एक्सप्रेस कितना कर पा रहा है, वो भी चेक करने की कोशिश करते हैं। और हम कभी कभी रिसेप्शन और एक्सप्रेशन दोनों को चेक करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा रिसेप्ट और एक्सप्रेस कितना कर पाया है। मान लीजिए हमने कहा एग्जाम में लिखने के लिए, तो लिखने के लिए कहा तो वहां पे बच्चा रिटेन में एक्सप्रेसिव बात करेगा, एक्सप्रेसिव के रूप में वह अपना बात को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो हम वहां पे वो चेक करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे हमने कहा, हमने कोई कंटेंट दे दिया, तो कंटेंट दे दिया, बोला कि इसको सुनो जरा, सुनो और सुन करके बताओ कि किसकी आवाज है या इसमें क्या कहा जा रहा है। तो बच्चे ने वहां पे सुना, तो हम यहाँ पे रिसेप्शन उसका ग्रहण करवा रहे हैं। या हमने वहीं पे कहा कि बच्चा चलो अच्छा ये पुस्तक है, इसमें कंटेंट पढ़ो और कंटेंट पढ़कर बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बच्चा वहां पे रिसेप्ट, सारा कुछ ज्ञान को रिसेप्ट कर रहा है, रिसेप्ट करके बताएगा। तो इस तरह से हम रिसेप्शन के रूप में और एक्सप्रेशन के रूप में, साथ साथ में रिसेप्शन और एक्सप्रेशन दोनों के रूप में जब हम इंटरेक्शन करते हैं, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत कर रहे हैं तो आप बातचीत करते करते मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे जवाब देंगे, तो यहाँ पे हमारा रिसेप्शन और एक्सप्रेशन दोनों चलेगा। तो हम रिसेप्शन के रूप में असेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के रूप में असेस कर सकते हैं, साथ साथ में रिसेप्शन और एक्सप्रेशन दोनों रूप में असेसमेंट कर सकते हैं। ये भी हो गया। आगे बात करते हैं क्या है, रोल क्या है, भाषा की भूमिका कहाँ पे है। तो भाषा की भूमिका मेन दो जगह पे होती है। जो है जब हम असेसमेंट करते हैं एजुकेशन में, तो वहां पे दो जगह पे होती है कि एक तो भाषा के रूप में असेसमेंट करना पड़ता है, दूसरा जो है नॉलेज के रूप में असेसमेंट करना। अब इन दोनों का जो हम गोल बनाते हैं उसको असेसमेंट करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये पूरा जो है चलते रहता है, क्लोजली लिंक्ड होता है। गोल के रूप में कि हम पहले अपना गोल निर्धारित करेंगे कि हमको ये पढ़ाना है, या हमको जो है ये इस बारे में हमको बताना है, तो हमने गोल निर्धारित किया, फिर हमने उसको उसको पूरा इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट किया, फिर उसको असेसमेंट किया। मतलब हमने गोल किया, गोल को हमने इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट कर फिर असेसमेंट किया, या फिर हमने गोल को असेसमेंट किया फिर हमने वापस इंप्लीमेंट किया। तो ये पूरा जो है पूरा अच्छी तरह से चलते रहता है। मतलब ये बिल्कुल टाइटली रूप में चलते रहता है। कैसे? कि हमने कोई गोल बनाया, मान लीजिए एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि हमने कोई गोल बनाया, इसको फुल कर दें या ऐसे हाफ रहने दें।
अच्छा, फुल करने की आवश्यकता है नहीं, चलिए कर ही देते हैं। यहाँ पे हमने कोई गोल बनाया, ये गोल बनाया कि हमको जो है ये अ, मान लीजिए कि हमको लिखना है किसी किसी वस्तु डीए के रूप में हमको बताना, मान लीजिए हम डीए ले लेते हैं, हमको डीए के रूप में लिखना है। तो डीए के रूप में लिखना हमारा ये गोल है कि हमको डीए आ जाना है, तो आ जाना है तो हमने डीए किया, डीए बताया, बताने के बाद हमने असेस किया। असेस करने के बाद हमको पता लगा कि यार ये जो है डीए बराबर नहीं है, ये डीए बराबर नहीं है, डीए में कमी रह गई है। तो डीए कमी रह गई तो हम फिर उसको क्या करेंगे, कमी को जान करके वापस उसमें कमी को सुधारेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे। फिर अब अगर हमको लगा कि हाँ यार कमी है तो कमी को वापस से करेंगे। एक तो ये रेशियो चलेगा, दूसरा इधर से रेशियो चलेगा। हम गोल बनाएंगे, गोल बना करके उसको इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करके फिर असेसमेंट करेंगे, फिर गोल बनाएंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, फिर असेस करेंगे। एक इधर से भी चल सकता है, एक ऐसे चल सकता है, दूसरा एक ऐसे भी चल सकता है कि हम असेस किया, पहले गोल बनाया, असेस किया, असेस करने के बाद फिर हमको लगा तो फिर हमने इंप्लीमेंट किया, फिर जो है उसके आधार पे फिर हम गोल बनाना है। तो ये इस तरह से भी चल सकता है और इस तरह से भी, दोनों तरह से चल सकता है। तो इन दोनों में हम फोकस किस पे करते हैं, लैंग्वेज का, और दोनों में नॉलेज का, दोनों पर फोकस करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ चलते हैं। ये सब बता दिया हो इसलिए हमको भी इसमें इंटरेस्ट बहुत नहीं है आपको पढ़ाने में, बताने में, क्योंकि सब पढ़ा दिया हो, आप लोग जानते हैं। गोल को भी नॉलेज के आधार पे और लैंग्वेज के आधार पे दोनों पे करते हैं। इंप्लीमेंट भी जब करते हैं तो नॉलेज पे और लैंग्वेज पे दोनों पे करते हैं। आप मैं आपको नहीं दिख पा रहा हूँ, मैं कैमरा खोलूँ अपना, कैमरा मैंने खोल दिया अपना। ओके, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स, टाइप्स की चर्चा कर लेते हैं, टाइप्स क्या है। तो टाइप्स जो है कुल 4 प्रकार के टाइप्स हैं। ये चारों टाइप्स आपको पता है क्या, कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम एक औपचारिक मूल्यांकन करते हैं, एक और अनौपचारिक मूल्यांकन करते हैं। औपचारिक मूल्यांकन जो बिल्कुल सुदृढ़ होता है, बना बनाया होता है, स्कूल के द्वारा बनाया होता है, या हमें हमारा टाइम सब कुछ डिसाइड होता है। जैसे आप एग्जाम देने जाने जाने वाले हो, तो एग्जाम जो देने वाले हो यह क्या होगा, यह फॉर्मल होगा। वहीं इनफॉर्मल में हमने बुलाया और आपसे कुछ बातचीत करी, बातचीत करके पूछा, वो हमने इनफॉर्मल कर लिया। तो असेसमेंट जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से होता है। जैसे टीएमटी की बात करें, टीचर में टेस्ट, तो टीचर में टेस्ट जो है वह अगर टीचर ने ऐसे ही बना लिया, ऐसे बिना किसी आधार पे ले लिया, तो उसको कहेंगे इनफॉर्मल। अगर उसी टीएमटी को टीचर ने बच्चों को बता दिया कि हम इस टाइम को इतने आधार पे इन इन प्रश्नों को लेंगे, तो वो क्या हुआ, वो फॉर्मल हुआ। फॉर्मल का मतलब संज्ञान के रूप में रह करके, हम जानते हुए, जानबूझ करके, वो होगा फॉर्मल। जहां अनजाने में या बिना किसी की सूचना के जो हो जाए वो होगा इनफॉर्मल। तो फॉर्मल बेस्ड होता है, इनफॉर्मल बेस्ड होता है। इंडिविजुअल रूप में होता है, ग्रुप में होता है, कि हम एक एक व्यक्ति का भी कर सकते हैं, उसके पूरे समूह में भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि हम जो है वो समय समय पे करते रहते हैं, इसको सतत भी कहते हैं। फॉर्मेटिव को समय समय पे या सतत भी कहते हैं, कि टीचर आज पढ़ाया, पढ़ाने के दौरान फिर लास्ट में असेसमेंट किया, तो वो होगा क्या, फॉर्मेटिव। समेटिव क्या होगा, सबसे लास्ट में जो होता है, जैसे हम उसको टर्मिन एग्जामिनेशन कह सकते हैं। तो टर्मिन एग्जामिनेशन जैसे आपका होगा, आपका उससे पास फेल पता चलेगा कि आप पास हुए या फेल हुए। तो पास फेल जहां पता चले वो टर्मिन एग्जामिनेशन होता है, उसे कहते हैं समेटिव टेस्ट। वही जहां खाली हमको लर्निंग का पता चलता है कि हम ये लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग हुई या नहीं हुई, तो लर्निंग पता करने के बाद, टीचिंग पता करने के बाद, टीचिंग बेहतर हुई या नहीं हुई, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। वही बात होती है नॉलेज और लैंग्वेज। हम नॉलेज और लैंग्वेज बेस का भी असेसमेंट करते हैं, कभी नॉलेज करते हैं, कभी लैंग्वेज करते हैं, इस आधार पे भी करते हैं। चलिए, ये भी हो गया, आगे चलते हैं। टीएमटी वगैरह के बारे में बता दिया गया, टीएमटी चर्चा हो गई, टीचर में टेस्ट क्या होता है, ये सब के बारे में हो गई बात। इतना ही था इसमें। चलिए, तो ये इतना जानकारी हो गई, बहुत बेसिक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, इतना बहुत विस्तार में मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। इसको हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे, फिर वही हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा बीएलसी ले लेते हैं, बीएलसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। बीएलसी क्या, बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, उसके बारे में बता देते हैं।
बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो थोड़ा बता देते हैं क्योंकि वो आप लोगों के लिए जरूरी है। असेसमेंट तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जस्ट अ मिनट, बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस क्या है? जब बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस का मतलब कहते हैं कि भाषा में एक मतलब एक जानकारी हो गई है, आपको एक बेसिक चीज जानकारी होगी, जैसे बोलना कैसे, चलना कैसे, करना कैसे, वो सब कुछ आपको जानकारी हो गई, तो वही होती है बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी इसके साथ में मुद्दा है, अलग से मुद्दा है, तो आपको चर्चा कर लेते हैं उसकी बेसिक की। हाँ, चलिए बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिक जो है वो इसका पावर ऑफ, हाँ, इंट्रोडक्शन में बात कर लेते हैं। क्या है कि बेसिक बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्या होती है कि एकेडमिक एजुकेशन में जो है वो ज्यादा, जो अगर किसी का भी एकेडमिक एजुकेशन है वो डिपेंड करता है किस पर, तो वो डिपेंड करता है आपके बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस पर, कि आपने आपको कितना आता है, आपकी वर्बल लैंग्वेज आपके पास कितनी है। अच्छा आ गए भाई, हाँ राम राम भाई, आत्मा राम राम राम। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों को पहले स्टैंडर्ड से ये हमें जानना जरूरी है कि बच्चे के पास कितना, बच्चे ने बेसिक लैंग्वेज कितना एक्वायर किया है। मतलब बच्चे ने, जब बच्चा शुरू में है तो क कितना क बनाना जानता है कि नहीं, ख बनाना जानता है कि नहीं, वो फोनीम जानता है कि नहीं, मार्फिम जानता है कि नहीं, ये सब बच्चा जानता है कि नहीं। बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़े तो उस लेवल की बच्चे के पास भाषा है कि नहीं। पहले बच्चा जब शुरू में होता है तो सभी फोनीम मार्फिम को सीखता है, फिर आगे बढ़ता है तो सेंटेंस को, फ्रेज को बनाना सीखता है, फिर सेंटेंस को बनाना सीखता है, फिर वो प्रैग्मेटिक सीखता है। बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी भाषा उसकी बढ़ती जाती है। तो ये भाषा की दक्षता बच्चे के अंदर में है कि नहीं, बच्चे के अंदर में भाषा की दक्षता है कि नहीं, वो जो है जरूरी पड़ता है। वो इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि उसी के आधार पर बच्चे का जो है वो डिपेंड करता है आगे का पढ़ाई, बच्चे की आगे की एकेडमिक जो है उसी पर डिपेंड करती है। चलिए, तो बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस में देखते हैं। बीएलसी मतलब होता है बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। यह क्या बताती है कि इसमें यह जो है यह समझाती है कि क्या है, बच्चों ने कितना सीखा है। एक व्यक्ति जिन ध्वनियों चिन्हों द्वारा दूसरे व्यक्ति से व्यक्त करता है वो भाषा है। तो हो गया कि अब इसमें से यह देखना कि बच्चा भाषा के बारे में, ध्वनियों के बारे में, सिंटेक्स के बारे में वो अपने अंदर में कितना लेके जाता है। मैं जैसे कहूं कि अच्छा एक एक मैं बात करूं, यहाँ पे मैं कोई एक सेंटेंस लिखता हूं, इसे आप क्या समझ पा रहे हो? मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, बताइए क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने एक बार तो चर्चा भी करी हुई थी, आप लोगों की क्लास में बताया हुआ था, तो एक बार वापस से मैं करता हूँ कि इनके बारे में बताइएगा। मैं बोर्ड पे मैंने लिखा है, क्या लिखा हुआ है, और चैट बॉक्स में बताइएगा, चैट बॉक्स में बताइए क्या लिखा हुआ है। ओके, नितिन पटेल, वेरी गुड। कौन है ये नितिन पटेल जी, कौन है? ये नितिन पटेल जी कौन है? आदमी है, हाँ वेरी गुड, आदमी है, सही बात। एक आपके मन में आया कि ये आदमी है, नितिन पटेल आदमी हो सकता है, और सर चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पे ये शब्द से आपके मन में जो भी अभी आप विचार कर रहे हो, आपके अंदर में विचार चल रहा है, ऐसा नहीं कि विचार नहीं चल रहा होगा, विचार चल रहा है कि क्या हो सकते हैं नितिन पटेल। नितिन पटेल गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं नितिन पटेल जी। तो अब ये आपके मन में चलेगा, आप सोच रहे हो उतना कि हाँ यार लिखूं ना लिखूं, बताऊं ना बताऊं, तो यहाँ पे ये बच्चा जो है उसके अंदर में लैंग्वेज इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट साउंड, मीनिंग, सिंटेक्स,
रिसाइड और माइंड, हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वही है। वहीं दूसरा भी है कि साइन लैंग्वेज आर डिफरेंट, इट डज नॉट साउंड सिस्टम कन्वेइंग गेटिंग द मीनिंग। यहाँ पे साइन लैंग्वेज में कुछ बातें नहीं होती हैं, बट होती है सभी में। तो ये जो है, ऐसे ही बच्चों के अंदर में साइन लैंग्वेज की बात हो चाहे वह लैंग्वेज की बात हो, वह चीज जो बेसिक चीज है वो बच्चे के अंदर में होनी, वो आ रही है, इसका मतलब बच्चे के अंदर में भाषा है। ये बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के बारे में जानना। और क्या है, चलिए आगे जानते हैं। तो जो है इसके अंदर क्या कुछ कंपोनेंट होते हैं कि इतने कंपोनेंट तो बच्चे को जानकारी होनी ही, बेसिक चीज जानकारी होनी। तो क्या, जैसे फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, मैंने यही कहा कि नितिन पटेल, तो न छोटी मिलके नी, तमें छोटी मिलके ती, न, ये मिलकर के आप पढ़ना जान पा रहे हो, यानी आपको बेसिक चीज का फोनोलॉजिकल कंपोनेंट पता है, सिमेंटिक कंपोनेंट उसका पता है, सिंटेक्स कंपोनेंट पता है, प्रैग्मेटिक्स कंपोनेंट पता है। तो आप इतना जान पाओगे। सपोज करिए यही मान लीजिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या, कंसिस्ट, कंसिस्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर छोटा बच्चा हो तो क्या पढ़ेगा, CONSISTS। अब ये मिला करके कौन, अब ये आप पूरा पढ़ेगा, पूरा पढ़ भी नहीं पाएगा। तो अभी उसके पास बेसिक लैंग्वेज कंपिटेंस नहीं है, इसलिए ये इस कंसिस्ट को नहीं पढ़ पा रहा है। यही बात कही जा रही है कि जब बेसिक लैंग्वेज कंपिटेंसी किसी के पास होती है, इसका मतलब कि उसको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होना चाहिए, उसके पास सिमेंटिक अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके पास सिंटैक्स अवेयरनेस होना चाहिए, प्रैग्मेटिक्स अवेयरनेस होना चाहिए। इसका मतलब कि उसके पास बेसिक कंपिटेंस है। बच्चे को क, धन ल, धन म मिला करके पढ़ने आना चाहिए कि क ल म ये होगा कलम। बच्चे को ये कलम समझ में आए, कलम समझ में आए कि भाई ये इतने सारे लोग है, आ रहे हैं, सभी लोग पेड हैं क्या है लोग। हम्म। ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें क्या है यहाँ पे, इससे आपको पता चलेगा कि जो आप बच्चे के पास बेसिक लैंग्वेज कंपिटेंसी है या नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ये चार कंपोनेंट जो है इसमें होते हैं। आगे चलते हैं। अब बेसिक लैंग्वेज कंपिटेंस में और क्या देखते हैं कि बच्चे के पास रिसेप्टिव स्किल है और एक्सप्रेसिव स्किल है क्या। बच्चे के अंदर में ये भी देखते हैं कि जो बच्चे के अंदर में दो चीज, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल है। तो रिसेप्टिव में बच्चा समझ पाता है और किसी भी चीज को ग्रहण कर पाता है, किसी भी चीज को अभिव्यक्त कर पाता है क्या, ये भी हम चीज देखते हैं। वही आगे चलते हैं। अब रिसेप्टिव में क्या देखेंगे कि बच्चा क्या सुनकर समझ पाता है, सुनकर और लिप रीडिंग कर पाता है, साइन लैंग्वेज, साइन फिंगर स्पेलिंग क्यूज को समझ पाता है, लिखित शब्दों को समझ पाता है, ये सब रिसेप्टिव होगा। वही एक्सप्रेसिव क्या होगा कि बच्चा जो है वाणी के द्वारा व्यक्त कर पाता है, साइन फिंगर स्पेलिंग को द्वारा बता पाता है, या बोलने के जरिए बता पाता है, लिख करके बता पाता है, ये सब एक्सप्रेसिव है। ये सब यही सब चीजें क्या है, वह एक्सप्रेसिव, ये सब बेसिक लैंग्वेज कंपिटेंसी है कि बच्चे के पास सुनने में, बच्चे के पास समझने में, बच्चे के साथ एक्सप्रेस करने में, बच्चे के साथ में ग्रहण करने में, यह सब का कौशल है बेसिक बुनियादी अवस्थाओं में, कि बच्चा ध्वनियों को समझ पा रहा है, बच्चा शब्दों को समझ पा रहा है, बच्चा वाक्यों को समझ पा रहा है, बच्चा प्रैग्मेटिक्स को समझ पा रहा है, यानी उसके पास बेसिक लैंग्वेज कंपिटेंसी है। ठीक है। अब यहाँ पे दो लेवल चेक करते हैं, एक होता है बेसिक लेवल लेवल और दूसरा होता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में क्या करते हैं हम, वहां पे एक से कई, एक से अधिक, एडवांस लेवल में एक से अधिक जो है वो चीजें देखी जाती है। एक से अधिक क्या होती हैं, तो मान लेते हैं कि एक से अधिक में हम जहां स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये पूरा एक दो तीन चार, चार लाइनों का है। अब इन चार लाइनों को जब आप समझेंगे तो आपको समझने में थोड़ी देर लगेगी। यही क्या है, इसे कहेंगे एडवांस लेवल कॉम्पिटेंस। दियर रीडिंग एबिलिटी ग्रेटली अफेक्टेड, ये यहाँ पे एक कॉमा आ गया। दे आल्सो फेस डिफिकल्टी इन द फॉर्म ऑफ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ऑन दियर ओन एंड एक्सप्रेस दियर थॉट इन प्रॉपर लैंग्वेज। अब यहां से यहां तक का, इसमें यहां देखो, यहां से लेकर के यहां तक में कहीं फुल स्टॉप नहीं है, आपको इसको पूरा का पूरा समझ के जवाब देना है। जब आप इतना पूरा समझ करके जवाब देने लगेंगे, इसका मतलब आपके पास एडवांस लैंग्वेज कॉम्पिटेंस आ गई है। बेसिक में क्या होगा, मान लीजिए खाली एक गया, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये यहाँ पे अगर आपने खाली इतना ही जवाब दिया, व्हाट इज योर नेम, ये बहुत सिंपल सा है, ये बेसिक है। व्हाट इज योर नेम, ये क्या है, ये बेसिक, आपने जवाब दिया माई नेम इज फला। तो माई नेम इज फला आपने जब इतना ही बताया, तो इसका मतलब कि आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिक है, ये बेसिक को दर्शा रहा है। जबकि ये वाली चीज जो यहाँ से यहाँ तक है, ये एडवांस को दर्शा रहा है। एडवांस में क्या होगा, एडवांस में एक से अधिक कर्ता, एक से अधिक क्रिया, एक से अधिक कर्म, एक से अधिक जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, एक से अधिक होंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट लंबा लंबा होगा, सब्जेक्ट थोड़ा होगा, प्रेडिकेट लंबा हो जाएगा, तो वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आएगी उसी में। तो जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है उसे कहते हैं
एडवांस, उसमें जो है सेंटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो ये भी बच्चे को आता है कि नहीं। तो अभी तो खाली बेसिक देखना है हमारे जो डेफ बच्चों में है, वो बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है कि नहीं, कि बच्चे को शब्दों को सुनना आता है नहीं, बच्चे को शब्दों को बोलना आता है नहीं, छोटे से वाक्यों को, फ्रेज को बोलने आता है कि नहीं, सुनने आता है कि नहीं, ये सब चीजें जो है उसमें मायने रखती है। तो ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपने समझ लिया। देखिए बेसिक में क्या क्या आता है, तो वस्तुओं को देखकर उसका नाम बोलना, वस्तु कहाँ है उसके बारे में बात करना, वस्तु किस प्रकार की है उसके बारे में बताना, वस्तु किसके पास है ये भी बताना, वस्तु के साथ कौन क्या कर रहा है ये भी बताना। तो ये सब हो गया प्राथमिक स्तर पे। वहीं एडवांस लेवल में क्या होगा, तो एडवांस में मेच्योरिटी बच्चे की कितनी है, यानी फिजिकल और मोटर कॉग्निटिव बच्चा उसको उससे से समझ करके बता पा रहा है नहीं, और वह शब्दों को अपने एक्सपीरियंस को इकट्ठा कर पाएंगे, जैसे बोला बताने के लिए। तो आपको अगर कह दिया गया, आपको अगर कह दिया केएल इंस्टीट्यूट के बारे में बताओ, तो आपके पास एडवांस लेवल है, आपके पास एडवांस की लैंग्वेज है, तो आप केएल के बारे में विस्तार में बता पाओगे, क्योंकि अब बस एडवांस में है। वहीं अगर छोटा बच्चा होगा तो खाली इतना ही बताएगा केएल इंस्टीट्यूट या बहरामुंगा सा, बस इतना ही बता पाएगा। अगर आपको कह दिया गया तो आप ढेर सारी बातें बताओगे, यानी आपके पास क्या है, वो एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास ढेर सारा शब्द है। आपके पास स्कूल का एजुकेशन, आपके पास स्कूल का एनवायरनमेंट, ये सब जो है उसको प्रभावित करता है। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एक्सपोजर भी आपके पास होना चाहिए। जब आपको उतना सारा बताया जाएगा तो आपके पास क्या होगा, ये एडवांस लेवल आने लगेगा। तो ऐसे एडवांस लेवल और बेसिक लेवल ये दोनों होती है। तो बेसिक लेवल जो है इसको ये कहते हैं, और एडवांस लेवल थोड़ा ये कहते हैं। बेसिक लेवल का साइन ये होता है और एडवांस लेवल का ये साइन होता है। तो ये जो है बेसिक और एडवांस दो होती हैं। चलिए, तो ये सब कमियां हैं, हो गया, खत्म हो गया। चलिए, बहुत ज्यादा कुछ बताना नहीं था आपको।